नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता की साधन की दो शैलियाँ। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई देखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। वस्तुत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती है। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, वस्तुत कर्म के अधीन है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों में अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कृष्ट अभिलाषा मात्रों से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण वह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अंत आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझा रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, जैसे कि परमात्मा प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी, और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घकाल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा ना रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण ना कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परम तत्व का अनुभव कर लेता है। गीता 6 अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना सत सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध ना मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाला साधकों के लिए साधन की दो शैलियाँ है। जिस शैली में अंत करण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण संक्षेप शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता ना लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। तथापि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। तथापि करण
सापेक्ष शोली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और करोन निरपेक्ष शोली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन दोनों शैलियों में 4 मुख्य भेद है। करोन एक, करोन सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर करोन निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता। प्रस्तुत जड़ता से माने गए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। करोन दो, करोन संकेत शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर करोन निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं में संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होते हैं। 3, करोन संकेत शैली में प्रकृत शक्तियां सिद्धियां की प्राप्ति होती है, पर करोन निरपेक्ष शैली में प्रकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। 4, करोन संकेत शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर करोन निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप स्थित होने पर अथवा भगवान के चरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। पतंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए करोन संकेत शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए करोन निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ, वह करोन संकेत शैली है। परमात्मा में मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह करोन निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य जो यह है कि करोन संकेत शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, और करोन निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए करोन सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा कर्मों से सिद्धि होती है, पर करोन निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ सत सिद्ध नित्य संबंध नित्य जोग है। अंत भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर वह गंगा जी है, ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। करोन सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने क्रिया की मुख्यता रहती है, पर करोन निरपेक्ष शैली में जानने विवेक और मानने भाव की मुख्यता रहती है। मेरा जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसे ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, इस प्रकार गलत मान्यता करके बाधा था। ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है, वह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि
अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। जो ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं को कर्ता अपने को नहीं मानता, तात्पर्य वह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती है कि जब तक इन मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छोड़ा सकते। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसको छोड़ना साधक को कठिन मालूम होता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाले नहीं है, प्रस्तुत मिटाने वाले हैं। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रस्तुत उनकी विस्कृति होती है, उनसे विमुक्ता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती है, प्रस्तुत बोध अनुभव में परिणत हो जाती है। यद्यपि गीता में करण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, जैसे चौथे अध्याय के 24वें 30वें तक तथा 24वां श्लोक छठे अध्याय के 10वें 28वें तक, 8वें अध्याय के 8वें से 16वें तक और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक आदि। तथापि मुख्यतः से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है, जैसे दूसरे अध्याय का 48वां तथा 55वां, तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 38वां, 5वें अध्याय का 12वें का पूर्वार्ध, छठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां, 21वां, 9वें अध्याय का 12वां, 18वें अध्याय का 18वां, 67वां तथा 73वां श्लोक आदि आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधनों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति करना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है और उनके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थितियों में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मत्व प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिशलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कृष्ट अभिलाषा करण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी उत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात
समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधक का आरंभ और अंत नहीं होते। प्रस्तुत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंत करणों को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में ही है, करण निरपेक्ष शैली में नहीं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।